नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने डे 9 ऑफ ओलंपिक सीरीज़ में आए हुए हैं। तो हम लोगों ने एक ये सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम लोग हर दिन पूरे दिन ओलंपिक में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इंडिया ने क्या क्या किया, मेडल टैली कैसी रही, इस बारे में हम लोग डेली बात करते हैं। तो आज उसी का डे 9 है। 4 अगस्त को इंडिया का दिन कैसा रहा। अगर मैं पूछूँ कैसा रहा तो कुछ एक्साइटिंग पल भी रहे, कुछ उतने अच्छे नहीं और निराशाजनक भी। तो एक मिक्स बैग कह सकते हैं उसको। मेडल तो खैर कोई नहीं आया, लेकिन काफ़ी कुछ है जो आज जानने लायक है। तो उसमें हम लोग शुरू करते हैं। मैंने सारे इवेंट लिख लिए एक एक करके। सबसे पहले बॉक्सिंग का। बॉक्सिंग में कल निशान देव का देर रात मैच हुआ, वो आज ही के दिन में काउंट कर सकते हो। तो निशान देव इसमें 4-1 से हार गए। ये मैच बहुत, इसमें रेफरी के ऊपर बहुत क्वेश्चन उठ रहे हैं क्योंकि वो क्लियर विनर थे निशान देव। वो 2 सेट जीत रहे थे, उसके बाद भी उनके पंचेस काफ़ी अच्छे सॉलिड पंचेस पड़ रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बाद में उन्हें 4-1 से हरा दिया गया। मेरे हिसाब से तो इसको चैलेंज करना चाहिए। खैर आज तो काफ़ी मीम्स भी चल रहे हैं कि बॉक्सिंग के नियम और +2 की फ़िज़िक्स आज तक किसी को नहीं समझ में आई। खैर +2 की फ़िज़िक्स की बात नहीं करते हैं, लेकिन बॉक्सिंग के तो नियम मुझे भी नहीं समझ में आ रहे। अगली चीज़ की बात करते हैं गोल्फ़। गोल्फ़ में शुभांकर और गगनजीत थे, दोनों लोग ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, है ना। अच्छा खेले लेकिन काफ़ी नीचे फिनिश किया, तो इनका भी कुछ खास नहीं रहा। तो गोल्फ़ में मोस्टली हम लोगों की अब बस एक उम्मीद बची है, वो है अदिति अशोक, है ना, वुमेंस में। बाकी मेंस गोल्फ़ से ज़्यादा नहीं उम्मीद है। अदिति अशोक का देखना है कैसे जाता है। निशान देव जो यहाँ से बाहर हो गए। इसी के साथ लवलीना बोरगोन, एक और लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग में आज वो भी अपना मुकाबला जो है चाइनीज़ फर्स्ट सीड के साथ हार गई। तो हम लोगों का बॉक्सिंग में यहीं आज ख़त्म हो गया। जो भी था बॉक्सिंग में, अब बॉक्सिंग नहीं जीत सकते हम लोग। अब आते हैं एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में आज लॉन्ग जंप की क्वालिफिकेशन थी, जिसमें जैस्मिन एल्ड्रिन जो है वो पार्ट ले रहे थे। इसका क्वालिफिकेशन था 8:15 क्वालिफिकेशन था। खैर वो 13 फिनिश किए और नहीं क्वालिफाई कर पाए। खैर एथलेटिक्स में ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी जैस्मिन से, लेकिन काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। आप क्या कह सकते हैं, एथलेटिक्स में जब तक आप बिल्कुल यूएस के पार नहीं आ जाते तब तक कोई भी मेडल उम्मीद करना जो है वो अपने आप में बेमानी होगी। अब हम लोग आते हैं शूटिंग में। यहाँ पे 25 मीटर रैपिड फायर का पिस्टल इवेंट चल रहा था, जिसमें सिद्धू थे और अनीश थे। एक ने 9 फिनिश किया, एक ने 13 फिनिश किया। दोनों टॉप 8 में फिनिश करने से रह गए। तो ये हम लोगों का ये भी यहाँ पे आज ख़त्म हो गया शूटिंग वाला इवेंट। खैर महेश्वरी और राजा जो कल 23rd पोजीशन पे थी, उन्होंने भी कुछ खास नहीं कर पाया और ये भी इस इवेंट से बाहर हो गई। फिर उसके बाद अगला जो यहाँ पे मेजर सेटबैक आया, लक्ष्य सेन का मैच, विक्टर वर्सेस लक्ष्य सेन। इतना अच्छा मैच था, विक्टर ने कॉम्प्लीमेंट भी किया है कि लक्ष्य सेन जो है वो 2028 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। ही मतलब वंडर बॉय है वो। पहला सेट आसानी से जीत रहे थे। एक टाइम पे तो ऐसा आया था 19-17 हो गया था, लेकिन फिर भी विक्टर ने यहाँ से कमबैक कर लिया और वो कमबैक इतना तगड़ा हुआ कि वो 21-19 से हार गए। फिर अगला सेट 7-0 से लक्ष्य सेन आगे चल लेते हैं। सोचिए आप 7-0 से हैं, 7-0 के बाद आप कैसे वो सेट हार सकते हैं। लक्ष्य दरअसल अंडर प्रेशर, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में आ गए। फिर वो 7-7 हो गया, कब वो 10-10 हो गया और फिर कब वो सेट भी हाथ से चला गया और 2-0 से विक्टर ने बता दिया क्यों वो रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियन है, क्यों वो गोल्ड मेडलिस्ट है। इतना तगड़ा कमबैक, इतना तगड़ा स्टेमिना, एकदम लाजवाब बैडमिंटन। आज क्वालिटी बैडमिंटन देखने को मिली। खैर लक्ष्य सेन जो है अभी वो इवेंट से बाहर नहीं हुए, अभी वो ब्रॉन्ज मेडल मैच जो है वो खेलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ब्रॉन्ज मेडल जो है वो लक्ष्य सेन का आना चाहिए। ही विल डेफिनेटली विन, है ना, उसके अंदर वो कैलिबर है। और सबसे बड़ी खुशखबरी जो आज आई है वो है हॉकी से, इंडिया वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन। इंडिया वर्सेस GBR, ग्रेट ब्रिटेन। मैच शुरू हुआ, इंडिया ने पहले क्वार्टर में 1-0 से बराबर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, अमित रोहिदास, उनको जो है रेड कार्ड मिल गया पूरे मैच से। तो इंडिया पहली बात तो पूरा मैच जो है वो 10 प्लेयर के साथ खेला। उसके बाद क्या हुआ, 10 प्लेयर के साथ खेला तो उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन ने 1-1 से बराबरी कर ली। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन वर 1-1 ईच। उसके बाद क्या हुआ कि एक ग्रीन कार्ड और मिल गया इंडिया। तो एक टाइम पे तो इंडिया 9 प्लेयर्स के साथ खेल रही थी, है ना, 9 प्लेयर्स के साथ खेल रही थी। तो उसके बाद पूरा ऐसा डिफेंस, श्रीजेश जो है वो, श्रीजेश इज़ इक्विवेलेंट टू विराट कोहली। इतना ही सम्मान श्रीजेश को मिलना चाहिए जितना विराट कोहली को मिलता है, ठीक है। तो श्रीजेश ने जो है आज इतना तगड़ा डिफेंस किया। अगर दुनिया में 70% वाटर ने कवर कर रखा है तो बचा 30%
श्रीजेश कवर कर रहा है ये जोक भी आज खूब चल रहा है। तो श्रीजेश जो है उन्होंने बहुत तगड़ा डिफेंस किया। उसके बाद 1-1 से मैच ख़त्म हो गया। फिर हम लोग शूट आउट में गए। पहला गोल शूट ऑफ में जो है पहला गोल हरमनप्रीत ने मारा, है ना। उधर से भी ग्रेट ब्रिटेन का हो गया तो 1-1 हो गया। फिर दूसरा गोल फिर इंडिया ने मारा, ग्रेट ब्रिटेन ने भी मारा। तीसरा गोल सेव कर लिया तो इंडिया हो गई 3 और ग्रेट ब्रिटेन हो गई 3-2। फिर चौथा गोल में भी फिर ग्रेट ब्रिटेन चूक गए, जो श्रीजेश ने सेव किया है नेक्स्ट लेवल। और फिर इंडिया के राजकुमार ने यहाँ पे जो गोल दागा है, इतना सिंपल तरीके से, इतना काम कंपोज, कोई प्रेशर नहीं, और 4-2 के साथ इंडिया ने शूट ऑफ में तगड़ी विजय हासिल की है। हॉकी का जो है गोल्डन पीरियड आने वाला है। इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ बराबरी की, इंडिया ने बेल्जियम के साथ खैर हम लोग हार गए, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंडिया ने लगभग टेबल में सेकंड फिनिश किया। अब इंडिया ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया, हम लोग सेमीफाइनल्स में। इससे तगड़ी खबर हॉकी के लिए कुछ नहीं हो सकती। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से इवेंट इंडिया के लिए ऑलमोस्ट ख़त्म है। आर्चरी ख़त्म हो गया है, टेनिस ख़त्म हो गया है, क्रिकेट ख़त्म हो गया है, रोइंग ख़त्म हो गया है, जूडो ख़त्म हो गया है, स्विमिंग ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट शूटिंग ख़त्म हो गया है, और बॉक्सिंग भी ख़त्म हो गया है। बैडमिंटन में सिर्फ लक्ष्य सेन बचे हुए हैं तो उनका मैच बचा हुआ है। गोल्फ में सिर्फ अदिति अशोक बची हुई हैं तो उनका बचा हुआ है। तो ये बचे हुए हैं। अब आते हैं हम लोग मेडल टैली की बात करते हैं। नंबर 1 एज़ इट इज़, ये खैर बदलेगा, मुझे लगता है ये यूएस नंबर 1 आ जाएगा, चाइना नंबर 2 आ जाएगा। नंबर 1 फिर भी एज़ इट इज़ चाइना 18 गोल्ड 15 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 42 मेडल। यूएस 16 गोल्ड 25 सिल्वर 25 ब्रॉन्ज 66 मेडल। फिर उसके बाद फ्रांस 66 है ये। फिर फ्रांस 12 गोल्ड 14 सिल्वर 16 मेडल 42 मेडल। फिर ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 12 गोल्ड 8 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज टोटल 27 मेडल। इंडिया हमारा भारत देश महान और रैंकिंग गिर गई है, 58 पोजीशन पे आ गए हैं। कोई गोल्ड अब तक नहीं आया, कोई सिल्वर अब तक नहीं आया, 3 ब्रॉन्ज आ चुके हैं, टोटल 3 मेडल हैं। अब हम बता देता हूँ कि इंडिया के विनिंग प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी क्या है। इंडिया मैक्सिमम कितना जीत सकता है मेडल और मिनिमम कितना जीत सकता है। देखिए मिनिमम की अगर बात करें, मिनिमम तो इंडिया के 3 मेडल आ सकते हैं जो कि आ चुके हैं। मैक्सिमम कहाँ से जाएगा, अब अगर मैं देखूं, एक लक्ष्य सेन का मेडल, फिर एक मेडल जो है रुक जाइए, एक मेडल लक्ष्य सेन का, एक मेडल हॉकी टीम का, फिर एक मेडल आ सकता है मीराबाई चानू का, फिर एक मेडल आ सकता है क्या कहते हैं रेसलिंग से, है ना। वैसे तो रेसलिंग से मुझे 2 मेडल की उम्मीद है, लेकिन एक मान के चलते हैं। फिर एक मेडल अभी भी मैं गोल्फ में एक अदिति अशोक को एक अभी कंसीडर करके चल रहा हूँ, इफ़ शी कुड, है ना। और फिर एक मेडल तो ऑब्वियस है भाई, नीरज चोपड़ा, है ना। तो टोटल ये 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 मेडल अभी भी आ सकते हैं। अगर रेसलिंग से 2 आ गए तो 7, तो मैक्सिमम जो है वो 10 जाएगा या 9, और मिनिमम जो है वो 3 जाएगा। तो अभी हम लोगों की रेंज अगर कोई पूछे तो कितनी हो सकती है, 3 to 10। तो ये हम लोगों की मैक्सिमम या मिनिमम रेंज है। तो देखते हैं भाई कितना जाता है। लेकिन खैर एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, ये आप लोग बताइएगा, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। क्या श्रीजेश जो है उनको इक्विवेलेंट टू कोहली रखना चाहिए कि नहीं? इज़ ही डिज़र्विंग ऑफ सेम रिस्पेक्ट, उतना ही उनको अवार्ड, उतने ही सम्मान मिलने चाहिए कि नहीं? क्योंकि हम लोग श्रीजेश का नाम कहीं पे सुनते ही नहीं है। कोहली के साथ ही सारे ब्रांड हैं, कोहली को ही सब कोई प्रमोट करता है। तो क्या श्रीजेश को कोहली के बराबर दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हॉकी में जो वो कर रहे हैं वो उतना ही इक्विवेलेंट है। खैर क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन उसका कोई मुकाबला नहीं है। फिर भी ये खैर मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, बाकी जैसा आप लोगों की मर्ज़ी हो आप ये बताइएगा। फिर हम लोग जैसे कमेंट होंगे उस पर डिस्कस करेंगे ज़रूर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।